चलो स्टार्ट करें। तो ये अपने मैराथन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मैराथन लेक्चर का सेकंड लेक्चर है। इसमें अपन यूनिट नंबर 2 कवर करने वाले हैं। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो पहला टॉपिक तो आपको पढ़ना है डिस्पर्सन एंड इट्स मेजर। डिस्पर्सन एंड इट्स मेजर, हिंदी में बोलते हैं अपकिरण एवं इसकी मापें। ठीक है, डिस्पर्सन एंड इट्स मेजर। इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है? पहला अपने को पढ़ना है इसके अंदर रेंज। दूसरा पढ़ना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तीसरा पढ़ना है परसेंटाइल रेंज। चौथा पढ़ना है क्वार्टाइल डेविएशन। पांचवा आपको पढ़ना है क्वार्टाइल डेविएशन के बाद मीन डेविएशन। और छठवा आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर इस यूनिट का दूसरा चैप्टर है स्कीवनेस। ठीक, तो मैं एक एक करके सब करा रहा हूं। तो पहले से मैं आप लोगों को आपका काम एक दे देता हूं कि आप लोग रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज और मीन डेविएशन, ये चार टॉपिक रिकॉर्डेड क्लास जो डली हुई है उससे देख के कर लो। और ये इसलिए देख के कर लो बोल रहा हूं क्योंकि ये लेस इंपॉर्टेंट है, पेपर में नहीं आता है या बहुत कम आता है। और जो मेन है टॉपिक क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अभी मैं क्लास में कराने वाला हूं। आई मेरी बात समझ में? तो टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 5 डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, ये आपको रिकॉर्डेड देख के खत्म कर देना। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड देखने बैठे तो 10 घंटा लगे, नहीं, 10-10, 15-15 मिनट की क्लास है बस। देखो खत्म करो, देखो खत्म करो, ऐसा। ठीक है, और मेन जो है आपका क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसके बाद अगला क्या टॉपिक है? स्कीवनेस। तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट मतलब क्या बोलते हैं यूनिट है, और इससे कंफर्म एक प्रैक्टिकल आएगा। एक चीज ध्यान से सुनो यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2 का चाहे आप कोई भी टॉपिक कैलकुलेट कर लो, चाहे वो बात करो रेंज की, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या स्कीवनेस, कुछ भी कैलकुलेट करो, तो इसको तो कैलकुलेट करना ही है, साथ में इनका कोफिशिएंट भी निकाल कर बताना पड़ता है। मेरी बात समझ में आई? चाहे क्वेश्चन में बोले चाहे नहीं बोले, अपने को जो भी निकालने बोल दिया, मान लो रेंज निकालने बोल दिया, तो रेंज तो निकाल के बताना है, साथ में उसका क्या निकाल के बताना है? उसका क्या बताना है? कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, एक मिनट। हेलो, हाँ अभी कराऊंगा, मैं मैसेज करूंगा आपको। हाँ है ना भाई, हाँ हाँ हाँ, मैं मैसेज करूंगा ना, अभी क्लास चल रही है, जैसे ही चालू होगा 10-15 मिनट पहले बता दूंगा। ठीक है, तो यूनिट 2 में आप चाहे कुछ भी कैलकुलेट कर लो, कुछ भी, आपको जो टॉपिक कैलकुलेट कर रहे हो तो करना ही है, साथ में क्या निकाल के बताना है? उसका कोफिशिएंट निकाल के बताना है, कंफर्म, ये करना ही है, बोले चाहे मत बोले। ठीक है, तो चलो मैंने आप लोगों को एक काम दे दिया है, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज और मीन डेविएशन। ये आप लोगों को खुद से वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना जो अपने ऐप में डली हुई है। और क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी करवा रहा हूं क्योंकि पेपर में इनसे क्वेश्चन ज्यादा आता है, और उसके बाद स्कीवनेस भी डिस्कस करूंगा। चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन की। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं QD से। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, ये किसका फॉर्मूला है? क्वार्टाइल डेविएशन का। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट निकालना है अगर,
इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 अपॉन Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। तो यहां पर क्या होता है, 2 और 2 कट जाता है, यहां पे 2 और 2 कट जाता है, तो क्या बच जाता है मालूम है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। क्लियर है? ये फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का। अब जो भाई को, जो बहन को अगर क्वार्टाइल कैलकुलेट करना नहीं आता है तो क्वार्टाइल डेविएशन भी नहीं निकलेगा, और क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए आपको मीडियन की पूरी प्रोसेस लगानी पड़ती है। ठीक है, तो मैं तो ये पहले से एक डिस्क्लेमर देके रखा हूं कि आप लोगों को क्वार्टाइल वगैरह कैलकुलेट करने आता है, बेसिक चीजें आती है, मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीजों की बात कर रहा हूं, है ना। तो चलो, लास्ट ईयर क्वेश्चन में, लास्ट ईयर क्या 1-2 साल पहले क्वार्टाइल डेविएशन का क्वेश्चन आया था पेपर में, तो मैं सीधा क्वेश्चन उठा रहा हूं और बनवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन from the following data, sorry, calculate quartile deviation and its coefficient from the following data। ठीक है, ये क्वेश्चन है। साइज दिया है मोर देन में, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। साइज दिया है 70, 60, 50, 40, 30 और 20, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7, 18, 40, 40, 63 और 68, 68 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब अपने को, तो सबसे पहले तो मैं शुरू से एक चीज बता रहा हूं भाई, जो सीरीज मोर देन लेस देन वाली होगी उसको पहले नॉर्मल क्लास और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है, तभी आगे सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। तो चलो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर रहा हूं। तो सबसे पहले नॉर्मल क्लास बना लेते हैं। बताओ, नॉर्मल क्लास बनाओगे तो यहां पर एक चीज देखो कि क्लास जो है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ऐसा। तो इसको आप लोगों को एक काम कर लेना चाहिए, इसको है ना असेंडिंग में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, इससे है ना गलती होने का चांस नहीं रहता। बन तो ऐसे भी जाएगा लेकिन गलती नहीं होती। तो साइज लिख लो पहले, जो दिया है वो 70, 60, 50, 40, 30 और 20। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में है 7, 18, 40, 40, 63 और 68। और ये जो फ्रीक्वेंसी लिख तो दिया है लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। तो अपन पहले इसको नॉर्मल क्लास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट है ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। देखो सबसे पहले क्लास या साइज मोर देन बोर है, तो मोर देन में क्या करते, बढ़ाते हैं ना। तो 20 से क्या हो जाएगा 30, 30 से क्या हो जाएगा 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 हो जाएगा। और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी
ये भी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि क्लास को उल्टी किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा कि नहीं। तो देखो 68 माइनस 63 करोगे तो कितना होगा, 5। 63 माइनस 40 करोगे तो कितना होगा, 23। ठीक है। उसके बाद 40 माइनस 40 करोगे तो कितना होगा, 0। 40 माइनस 18 करोगे तो कितना आएगा, 22। उसके बाद 18 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा, 11। और 7 का क्या रहेगा, 7। तो ये बन गई आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और ये बन गई आपकी नॉर्मल क्लास। ठीक है, ये कोई मैं अभी क्वार्टाइल डेविएशन का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, मैं आप लोगों को नॉर्मल क्लास को कैसे और सीरीज को कैसे कन्वर्ट करते नॉर्मल फॉर्म में वो बताया। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है ना, अब इसका आप लोग क्या निकाल लो, CF निकाल लो, क्योंकि क्वार्टाइल निकालने के लिए हमको CF की जरूरत पड़ती है। तो 5 का 5 रहने दो, 5 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 28। 28 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 28। 28 और 22 कितना हो जाएगा, 50। 50 और 11 कितना हो जाएगा, 61। 61 और 60 कितना हो जाएगा, 68। ठीक। अब अपन यहां पर क्या करेंगे, मैं आप इसको डिवाइड कर रहा हूं इस पूरे पेज को 2 पार्ट में, क्योंकि देखो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट क्या है मेरे को बता सकते हो। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अरे यार ये क्या होते रहता है, क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो अपन अभी किस रास्ते में जाएंगे, Q3 निकालेंगे और Q1 निकालेंगे, है ना। तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं Q3 निकालने की। हाँ, कौन सी वाली, ये वाला, ये CF है ना भाई। Q3 निकालने के लिए CF की जरूरत पड़ेगी कि नहीं आपको, Q1 निकालने के लिए। क्वेश्चन में जो CF दिया है ना वो बेकार रहता है, वो कोई काम का नहीं रहता, हमको अपने लिए CF अलग से निकालना पड़ता है। ठीक है। तो अब जो डेटा है ना भाई, मैं इसको ना कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को उसको थोड़ा सा ठीक से प्रेजेंट करना है, इसलिए। हाँ, नॉर्मल पहले CF दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसको नॉर्मल करना है, नॉर्मल से फिर CF निकालना है। यहाँ पे पहले अपन Q3 निकाल रहे हैं, Q3। तो Q3 निकालने के लिए अपने को जो जो चाहिए वो अपन ले लिए। ठीक है, ऊपर का ही कॉपी किया हो, और जो चीज काम की नहीं है उसको मैं हटा दे रहा हूं। चलो देखो, अब यहां पर अपन है ना क्वार्टाइल निकाल रहे, तो छोटा छोटा Q3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, छोटा Q3, थर्ड क्वार्टाइल नंबर। इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू N अपॉन 4। यहां पर N इज इक्वल टू कितना आएगा, 68। N इज इक्वल टू कितना आएगा, 68। 3 इंटू 68 डिवाइड बाय 4, ये आएगा 51। 51 देखो कहां आ रहा है CF में, 51 कहां आ रहा है बोलो, 51 के बराबर का कोई नंबर दिख रहा है CF में, बराबर नहीं तो जस्ट अगला बड़ा कौन सा है, 61 है। तो ये आपकी थर्ड क्वार्टाइल क्लास हो गई, या अपर क्वार्टाइल क्लास भी बोल सकते हो। अपर क्वार्टाइल क्लास, ठीक है, अपर क्वार्टाइल क्लास। तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू छोटा Q3 माइनस C। सर ये तो मीडियन के जैसा दिख रहा है फॉर्मूला, मीडियन ही तो है भाई, बस फॉर्मूले में जहां M लगता है उसके बदले Q लगेगा, है ना। तो चलो ये हो गया आपका L1, हो गया L2, हो गया F, और ये क्या हो गया, C। रखो फॉर्मूले में वैल्यू, L1 कितना है आपका 60 प्लस 70 माइनस 60 अपॉन F कितना है 11 इंटू छोटा Q1 कितना था 51 माइनस 50। आई बात समझ में। अब ये हो गया आपका 60 प्लस
10/11 इंटू 1 हो जाएगा आपका 60 प्लस 10/11 करोगे तो हो जाएगा, और इंटू 1 तो करोगे तो कोई फर्क पड़ना है, तो 0.91 आ रहा है। तो 60.91 आपका हो गया क्या Q3, 60.91 आ गया क्या आपका Q3। अब इसी प्रोसेस से अपने को Q1 निकालना है। इसी प्रोसेस से अपने को क्या निकालना है Q1। Q3 का मतलब होता है अपर क्वार्टाइल, और Q1 का मतलब होता है लोअर क्वार्टाइल। चलो, तो अब अपने को जो चीज चाहिए वापस से ले लेते हैं। देखो मैं डेटा बार बार कॉपी इसलिए कर रहा हूं, आप लोगों की भी इच्छा होगी। देखो स्टैटिस्टिक्स का पेपर 1.5 घंटे से ज्यादा का रहता नहीं है, तो आप लोग डेटा अगर 2 बार भी लिखना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है उससे, ठीक है, और चीजें हौच पौच नहीं होती है। नहीं तो एक ही जगह में सब कर दोगे ना गंदगी, तो फिर चेक करने वाले को दिक्कत होती है, इसलिए मैं बार बार डेटा कॉपी कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर छोटा Q1 निकाल लो, इज इक्वल टू होगा 1 इंटू n/4, हो जाएगा 1 इंटू 68/4 इज इक्वल टू कितना आएगा 17, ठीक 17 आता है। अब हम बड़ा Q1 निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2 माइनस L1/F इंटू छोटा Q1 माइनस C। अब यहां पर भाई 17 आया है, 17 को CF में खोजो, कहां दिख रहा है, 5 में तो नहीं आएगा, तो इसके ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हो गई लोअर क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, ये हो गया आपका L1, जो का L2 F, और ये क्या हो गया C। तो L1 कितना था आपका 30 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन F कितना है 23, छोटा Q1 आया था 17 माइनस C 5, तो 30 प्लस 10/23 इंटू 17 माइनस 5 12, तो 30 प्लस 120/23, तो 120/23 करोगे तो कितना होगा 30 प्लस 5.22 तो आएगा 35.22। ये जो आया ना 35.22, ये आपका आ गया लोअर क्वार्टाइल। तो Q1 और Q3 पता चल गया। अब आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लो। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या था दोस्त, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1/2। ये क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है। तो Q3 माइनस Q1, Q3 कितना था आपका, Q3 था आपका 60.91 माइनस Q1 कितना है 35.22 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 60.91 माइनस 35.22 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 12.845, ये आ गया आपका। अब इसका कोफिशिएंट भी लगे हाथ निकाल लो। कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब 60.91 माइनस 35.22 अपॉन 60.91 प्लस 35.22, बस 12.845 क्या था 60.91 का इसका टोटल था 60.91 प्लस 35.22 96.13, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 96.13, ये आएगा 0.13 आंसर। एक तो ना ये नीचे काम चल रहा है ना, तो वोल्टेज वेल्डिंग हो रहा है, तो जैसे उन लोग दबाते हैं ना
बटन तो ये वोल्टेज खींच लेता है पूरा। ये आ गया भाई आंसर आपको, ठीक है। क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन आपको उसके लिए क्वार्टाइल कैलकुलेट करने आना चाहिए, है ना। क्वार्टाइल कैलकुलेट करने नहीं आएगा तो आप लोग नहीं बना पाओगे, तो इस चीज का 15 नंबर देगा आपको, है ना। इसका 15 नंबर मिलेगा अगर आया तो। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वार्टाइल डेविएशन में मेरे को और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मोर देन लेस देन वाला क्लास देगा जैसे इसमें दिया था, और कुछ है ही नहीं उसमें। 3 13 है ना, जो है उसी में ही रहेगा। अब क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। मीन डेविएशन में आप लोगों को बोला था रिकॉर्डिंग देख लेना। अब मैं सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन में आ रहा हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूनिट नंबर 2 का, स्टैंडर्ड डेविएशन। नोट कर लो जल्दी से। सर, हाँ बोलो। इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं कि इससे थोड़े और एडवांस लेवल रहते नहीं, इसमें एडवांस लेवल और कुछ नहीं कर सकता भाई वो, क्योंकि हैं? ऐसी क्वार्टाइल है। डिवीजन भी अपने आप में इतना लेंदी हो जाता है। Q3 निकालो, फिर Q1 निकालो, फिर उसके फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो इसमें हाँ और हाँ, एडवांस लेवल नहीं डालेगा वो, ठीक है सर। है ना। तो चलो हो गया, आगे बढ़े। अब मैं बात करने जा रहा हूं, देखो क्वार्टाइल डेविएशन में इससे ज्यादा पढ़ाने सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। बस आप लोगों को सीरीज वीरीज का नॉलेज होना चाहिए, मोर देन लेस देन को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब, वही सब करेगा, और से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला याद रख के जाना। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन इसको बोलते हैं प्रमाप विचलन या मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करने के लिए 4 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 4। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, जो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अपने रेगुलर क्लास में बताया हुआ है। दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, ये मैं बताने वाला हूं। तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, और चौथा होता है वैल्यू स्क्वायर मेथड। कितने मेथड होते हैं? 4। एक होता है डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, और चौथा होता है वैल्यू स्क्वायर मेथड। जिसमें से हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को बेसिक चीज देखनी है तो वो अपने ऐप में डाला हुआ है, वो देख लेना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया ना तो नॉर्मली शॉर्टकट मेथड ही लगाना पड़ता है। हम स्पेसिफिकली बोल देगा तो बात अलग है, बाकी शॉर्टकट से ही बनाना है। तो पढ़े स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बोइर गुठली से। बोइर खाए हो? बोइर, उसकी गुठली देखो कैसी रहती है। हमारे सर हमको सर, बोलते थे बोइर गुठली। तो ऐसे ही इसका डिजाइन रहता है। इसको वैसे मैथ्स के भाषा में इसको सिग्मा बोला जाता है। हाँ, सिग्मा इसको भी बोलते हैं कई कई लोग, और सिग्मा इसको भी बोलते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो करके मैं इसको क्या बोलता हूँ? समेशन। इसको क्या बोलता हूँ? समेशन। और इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। और एक इसको रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। दोनों में से एक आएगा कि कोई भी आ सकते कोई हैं? भी एक आ सकता है, और दो आया चांसेस तो कोई ऑप्शन में मिलेगा आपको। चांसेस किसके हैं सर ज्यादा, मतलब आपके हिसाब से? चांसेस अब मैं उसका नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले बार के पेपर में कुछ भी किया था भाई। अच्छा।
बच्चे लोगों का फोन आता है। चलो देखो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बोयर-गुटली से। मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड बताऊंगा? शॉर्टकट। जिसको बाकी मेथड समझना है वो ऐप खोल के पढ़ लो। समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में काम आएगा। जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है, और पेपर में भी डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज के ही क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। और अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं तो इसका फॉर्मूला बनता है अंडर रूट समीशन एफ, सॉरी एफ तो आएगा नहीं, समीशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड है ये, शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज। मेथड है अपना शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हमेशा अपने को शॉर्टकट मेथड ही यूज करना है। ये पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया। चलो अब सवाल बनाए। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड आउट आज की क्लास का मतलब ये वाले लेक्चर की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन and its coefficient from the following data। एज दिया हुआ है, एज इन ईयर्स, और दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन। एज दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, उसके बाद 60 से 70, फिर 70 से 80, उसके बाद आएगा 15, 15, 23, 22, 25, 10, 5 और 10। ये सवाल है। अपने को एज दिया हुआ है और नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है। इससे अपने को क्या कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और उसका कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है। फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो बताया हूं, लेकिन कोफिशिएंट का फॉर्मूला बताया क्या? नहीं। तो सुन लो लगे हाथ उसका फॉर्मूला। अब आप लोग फिर अपना सिर पकड़ के बैठ जाओगे, क्योंकि फॉर्मूले में कुछ ऐसा है जो पिछला पाप आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट होता है क्या? समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लो, और डिवाइड किससे करना है? मीन से डिवाइड कर दो।
अब मीन निकालने नहीं आएगा, खत्म। इसलिए मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि स्टैटिस्टिक्स को कभी भी बीच से नहीं पढ़ा जा सकता। पढ़ना है तो डे 1 से ही एक एक चीज आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट का फॉर्मूला है भाई, चाहे आप कोई भी मेथड से कैलकुलेट करो, कोफिशिएंट का ये फॉर्मूला काम आएगा। ये 6 नहीं है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा का साइन है। चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इधर देखो सब 0 से 10 से लेकर 70 से 80 सॉल्यूशन। एज दिया हुआ है और क्या दिया, नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 15 15 23, 15 15 23, 22 25, 10 5 10। तो हम जानते हैं एज जो है वो क्या है और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आपको अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला ही हमारा नक्शा होता है, आगे क्या करना है हमको पता रहता है ना। तो बताओ सीरीज कौन सी है, कंटिन्यूअस, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऊपर वाला लगेगा कि नीचे वाला लगेगा, नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो फॉर्मूले में अब देखो अपने को एफ डी एक्स चाहिए, एफ चाहिए, एफ डी एक्स और डी एक्स। तो एफ डी एक्स और एफ चाहिए, तो डी एक्स कैसे निकलता है पता है ना, एक्स माइनस ए करके, वही करना है अपने को। तो सबसे पहले डी एक्स निकालने के लिए तो आपको एक्स चाहिए। एक्स का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 5, जाएगा 15, जाएगा 25, जाएगा 35, जाएगा 45, जाएगा 55, ये आएगा 65, ये आएगा 75। ठीक है, ये आ गया मिड वैल्यू। ठीक है, अब आप लोग निकालो dx। dx का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए। चलो बताओ dx कैसे निकलेगा, x माइनस ए तो मैंने बता दिया। अब a किसको माने, a किसी को भी मान सकते हैं, काम करते अपन 45 को ये मान लेते। तो 5 माइनस 45 करोगे तो कितना आएगा, -40। ये आएगा -30, आएगा -20, आएगा -10, ये आएगा 0, ये आएगा 10, ये आएगा 20 और ये आएगा 30। समझ में आया कि नहीं आया? अब अपने को और क्या चाहिए, मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूं ना, जो चीज काम की नहीं है उसको हटा रहा हूं, क्योंकि अपने को 2 कॉलम और बनाने हैं। चलो ये हो गया आपका dx। अब आपको क्या चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए, एफ डी एक्स। एफ डी एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी का और dx का मल्टीप्लीकेशन। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, ये सब है। आप क्या सवाल पूछ रहे हो उसके बारे में सोचो ना। क्वेश्चन में मोर देन या लेस देन दिया था, नहीं था ना, तो फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मली होगा ना भाई। नॉर्म अगर मोर देन लेस देन होता तब अपन सी एफ वाला वो करते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं ना, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो एफ डी एक्स, तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये डी एक्स, मल्टीप्लाई करो। 15 × 40 -40 करोगे तो कितना आएगा, -600।
15 इंटू -30 करोगे तो -450, 23 इंटू 20 करोगे तो कितना होगा 460 माइनस में, ये आएगा -220, ये आएगा 0, ये आएगा 100, ये आएगा 100, ये आएगा 300 एफ डी एक्स। अब अपने को एफ डी एक्स मतलब एफ इंटू डी एक्स, अब अपने को चाहिए एफ डी एक्स का स्क्वायर। एफ डी एक्स का स्क्वायर कैसे निकलेगा ये, नहीं, एफ डी एक्स का स्क्वायर का मतलब होता है, इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं बाजू में, मैंने बताया तो है बहुत बार वैसे भी, एफ डी एक्स इंटू डी एक्स। फ्रीक्वेंसी एक ही है, डी एक्स का स्क्वायर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने। तो 600 इंटू 40 करोगे तो कितना आएगा 24,000, माइनस माइनस कट जाएगा। 450 इंटू 30 करो कितना आएगा 13,500। उसके बाद 460 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा 9,200। 220 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा 2200, ये 0, ये आएगा 1,000, ये आएगा 2,000 और ये आएगा कितना 9,000। आई बात समझ में। इसका टोटल मारोगे तो एफ डी एक्स का स्क्वायर मिलेगा, इसका टोटल मारोगे तो एफ डी एक्स का स्क्वायर, एफ डी एक्स का वो मिलेगा आपको टोटल, और ये जरूरत पड़ेगी अपने को इसका टोटल मारने की। ठीक है, तो चलो टोटल मारो 15 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 20, 135। ये हो गया आपका समेशन एफ। चेक कर लो भाई, मेरा प्लस माइनस खराब है, मतलब प्लस माइनस मेरा कभी कभी गलत हो जाता है, तो आप लोग भी चेक करते रहो कि मैं सही कैलकुलेट कर रहा हूँ कि नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रहता है। 125 होगा सर, हाँ 125 होगा, 135 नहीं। 125 हो रहा है, कोई एक जन और यस क्रॉस सर। चेक कर लो कितना आ रहा है। क्रॉस चेक कर लो एक जन और कोई। शर्म आती है आप लोगों को, कल पेपर है और कैलकुलेशन मोबाइल में कर रहे हो आप लोग, कैलकुलेटर कहाँ है। मेरा फोन पे नंबर है 9907134386, सब लोग 2-2 रुपए डालो, इन लोगों को चंदा करके कैलकुलेटर खरीद के देंगे अपन। ले नहीं पा रहे, इन लोग का घर का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अभी कल पेपर है और कैलकुलेटर नहीं है आप लोगों के पास। पंद्रह प्लस 15 प्लस 23 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10, 125 आ रहा है। ठीक, चलो इनका टोटल मारो, 24,000 प्लस 13,500 प्लस 9,200 प्लस 2,200 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, 60,900 आ रहा है क्या। और ये आ रहा है 600 माइनस में है, 450, 460 प्लस 220, 1730 माइनस 100 माइनस 100 माइनस 300, 1230 माइनस में समेशन एफ डी एक्स माइनस 1230। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बोलता है बोलो, तो अपने को है ना यहाँ पर उसका कोफिशिएंट भी निकालना है। तो कोफिशिएंट निकालते हैं तो क्या पूछता है हमारे से, यहाँ पर आपको मीन भी निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा और उसका कोफिशिएंट भी निकालना पड़ेगा। 3 चीजें निकालनी है। यहाँ पर पहले निकालो मीन, मीन का फॉर्मूला याद है ना, ए कितना माने थे 45 प्लस समेशन एफ डी एक्स कितना आया था माइनस 1230 डिवाइड बाय 125, तो 45 प्लस
1230 डिवाइड बाय 125, ये आएगा माइनस 9.84, यह आ जाएगा 45 माइनस 9.84, 35.16। यह है आपका मीन। ये क्या आया? मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन समीशन एफ माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ का होल स्क्वायर। ये कितना आया था? 60,900 था, डिवाइड बाय 125 माइनस 1230 अपॉन 125 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और तो 60,900 डिवाइड बाय 125 करो तो आता है 487.2, यह आएगा 1230 डिवाइड बाय 125 इंटू इज इक्वल टू, यह आ जाएगा माइनस में 96.82। चेक कर लो इतना आ रहा है कि नहीं। $96.82, यह आ जाएगा 487.2 माइनस 96.82, ये हो जाएगा 390.38 का अंडर रूट 19.76। ये क्या आ गया आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब इसका अपन कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला है बोयर-गुटली मतलब सिग्मा अपॉन बार एक्स। ये हो जाएगा आपका 19.76 डिवाइड बाय 35.16, या 0.562 मतलब 56, ये आंसर। तो देखो 3 आंसर आए हैं, एक मीन आया, स्टैंडर्ड डेविएशन आया और ये आया 5-5 नंबर तीनों का। तब ये आपको कहीं जाके 15 नंबर मिलेगा इस क्वेश्चन का, इस सॉल्यूशन का। ठीक है, समझ में आया स्टैंडर्ड डेविएशन? बस इसी में वैरायटी डालेगा, मोर देन डाल देगा, लेस देन डाल देगा, मिड वैल्यू दे देगा, है ना। अब मेरे को कुछ स्टोरी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करवाने हैं, तो वो करवा देता हूं। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को। सर हाँ बोलो। सर अगर जैसे नॉर्मल क्वार्टाइल डेविएशन वाला जो क्वेश्चन कराए थे आप पहले, हाँ, उसमें मोर देन लेस देन दे दिया तो वो तो ठीक है, और नॉर्मल क्लास इंटरवल दे दिया तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है सर, ठीक ठीक है है, तो अगर उसको। आपको इसके बारे में डिटेल बहुत समझना है तो ऐप खोलो, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास नंबर 1 देखो, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है सर, ठीक हाँ, है। पहला ही क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, नोट करो। कैलकुलेट standard deviation and its coefficient from the following data. From the following data, हेडिंग में दिया टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड, -40 से -30, -30 से -20,
-20 से -10, -10 से 0, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और नंबर ऑफ डेज है 10, 28, 30, 42, 65, 180 और 10। वाह सर, ये क्वेश्चन तो आप अभी थोड़ी देर पहले मीन का दिए थे, अब ये क्वेश्चन वापस से, हाँ ये क्वेश्चन घुमा फिरा के वापस स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन बन के आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन वापस से आप लोगों के सामने आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन बन के। अब आप लोगों की जवाबदारी है क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग डेटा are available from the inquiry of a retail shop in a small town regarding their proof नहीं है, प्रॉफिट है। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, रिगार्डिंग देयर प्रॉफिट। रजत भाई मैं बोल रहा था उस सीपीयू को निकाल के ले जाओ ना, वहां पे थोड़ा सा दिखवा के आ जाओ ना नेट का। वो वही अपना मिलेनियम प्लाजा के सामने कोई भी दुकान में दिखा देना, बोला नेट नहीं कनेक्ट हो रहा है इसमें। चाबी दूं क्या गाड़ी का? वही बैग में होगा, बैग में ही है। प्रॉफिट और लॉस, ₹1000। ये 3 जीरो का कुछ नहीं करना है ना, बस दिखाने के लिए है। और नंबर ऑफ शॉप, ये आएगा -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, ये दिया हुआ है। ये प्रॉफिट है। और ये जो ऊपर 3 जीरो लिखा है मतलब इन थाउजेंड्स में बात कर रहे हैं। -4000 से -3000 मतलब लॉस है, ये लॉस की बात है और इधर प्रॉफिट है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ शॉप, नंबर ऑफ शॉप में है 4, 10, 22, 28, 38, 56, 40, 24, 18 और 10। ये अपने को नंबर ऑफ शॉप दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर में क्वेश्चन लिखा क्या है पढ़ो, अभी तक क्या करना है वो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ डेटा दिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। क्या बोलता है सुनो, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम इंक्वायरी ऑफ रिटेल शॉप इन अ स्मॉल टाउन रिगार्डिंग प्रॉफिट। मतलब कोई एक गांव रहा होगा या एक छोटा शहर रहा होगा, वहां पे अलग अलग दुकानों में गए, चिल्लर दुकान, रिटेल दुकान मतलब समझते हो ना,
रिटेलर्स के पास गए और बोले भैया आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, बताओ आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इतने इतने दुकान में गए तो 4 लोगों ने बताया हमको इतना लॉस हो रहा है, माइनस में मतलब लॉस। 10 लोगों ने बताया हमको इतना लॉस होता है, इतने लोगों ने बताया हमको इतना लॉस होता है, बाकी लोगों ने बताया हमको प्रॉफिट हो रहा है। ये इनके प्रॉफिट और लॉस का डिटेल है और ये नंबर ऑफ दुकान है। अब करना क्या है सवाल का, अब मेन मुद्दा आ रहा है करना क्या है। क्या लिखा है पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ए, you are required to compute a average profit earned by retail shop और b coefficient of variation of the profit। ये 2 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और ये सवाल बच्चे के सामने आया तो कुछ कुछ लोग समझ भी जाते हैं, कुछ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ कुछ लोग छोड़ के आ जाते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं उसके बदले। ये क्वेश्चन किसका है पहले बताओ। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना तो आपको बोला क्या पहले वो पढ़ो, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय रिटेल शॉप। तो आपको है ना चुपचाप कुछ नहीं करना है, क्या निकाल देना मीन। और दूसरे नंबर पर क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोल रहा है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट होता है। मतलब आपको यहां पर क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। ठीक, माइनस प्लस में गलती नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। वाह, मेरा मोबाइल कहाँ है, ये एक मिनट ना। चलो देख, और क्वेश्चन नोट करो। देखो, क्वेश्चन नोट कराने का मेरा मकसद ये नहीं है कि समय खराब करवाना। देखो भाई, वो क्वेश्चन है ना पास्ट ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो मैं कोई गाइड को या बुक को उठा के स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट वाला मैटर आ जाता है। लेकिन वो सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हुए, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। भले 5 मिनट ज्यादा लग रहा है लेकिन लिखवा देना बेटर है ना। और मेरे पास इतना समय नहीं है कि उसको मैं टाइप करूं या करूं। एक कार्टून था ना, कार्टून प्रभु भैया ले लिए क्या कार्टून में। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। अब लिखो 5। द फॉलोइंग टेबल गिव्स goal scored by 2 teams A and B in a football season। Find the team which is more consistent in its performance। ये ऐसा पूछेगा, ऐसा टेबल दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में।
नंबर ऑफ गोल scored in a match. Number of football match played. Team A, Team B. ठीक, यहां पे आएगा 0, 1, 2, 3, 4. उसके बाद आएगा 27, 9, 8, 5, 4. इधर आएगा 17, 9, 6, 5 और 3. ये क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं सुनो. द फॉलोइंग टेबल गिव्स गोल स्कोर्ड बाय 2 टीम्स. 2 टीम है ए और बी, उन लोगों ने फुटबॉल मैच खेला होगा और वो टीम लोग क्या किए, कितना कितना गोल किए हैं वो बता रहे हैं. तो टीम ए ने कितने नंबर ऑफ मैच खेले और टीम बी ने कितने नंबर ऑफ मैच खेले और कौन कौन सी टीम ने कितने कितने गोल किए वो लिखा है. तो टीम ए ने कितने मैच खेले, 27, और कितने गोल मारे. टीम ए ने कितने मैच खेले, 9, और कितने गोल मारे, 1. ऐसे नंबर ऑफ मैच है. ठीक है, नंबर ऑफ मैच है और ये नंबर ऑफ क्या है, गोल. तो नंबर ऑफ गोल है ना आपके लिए क्या हो गया, x. और नंबर ऑफ, ये देखो सुनो 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 क्या बोल रहा है, ये आपके लिए x है. क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन. ये आपके लिए x सीरीज है और 2 ठोक फ्रीक्वेंसी दी हुई है. नंबर ऑफ मैच मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी. इसको f1 मानो और इसको क्या मानो, f2. क्वेश्चन 2 बार सॉल्व होगा. हाँ, मतलब ये कौन सी सीरीज बन गई बताओ, इसको अभी मत देखो. कौन सी सीरीज है बोलो, डिस्क्रीट. एक बार इन दोनों को लेके क्वेश्चन सॉल्व करो, एक बार उसको x मानो और इसको f1 मानो, क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या निकालोगे बता रहा हूं. उसके बाद एक बार इसको गायब कर दो, इसको देखो और इसको देखो, इसको लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो क्या सॉल्व करना है मालूम है आपको, दोनों टीम का क्या निकालना है, दोनों टीम को क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है. जिसका आंसर कम आएगा, जिसका आंसर कम आएगा वो वाली टीम ज्यादा कंसिस्टेंट होगी अपने परफॉर्मेंस में. आ गई बात समझ में. इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आया तो दोनों का आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है. इसीलिए यहां पे डेटा कम दिया क्योंकि क्वेश्चन लेंदी होने वाला है. क्योंकि दोनों का मीन निकालोगे, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, फिर दोनों का कोफिशिएंट 6 बार कैलकुलेशन होगा, 3 इसका 3 उसका. तो इसलिए डेटा आपको कम कम दिया है. ठीक है, तो दोनों टीम का आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है और जिसका आंसर कम होगा वही टीम ज्यादा कंसिस्टेंट होगी. यहां लिख देता हूं, नोट, द टीम whose coefficient of variation is lesser. ठीक है, such team is considered as more consistent in its performance. उस टीम को कंसिस्टेंट माना जाएगा अपने परफॉर्मेंस में. जो टीम का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है लेस होगा, कम होगा, उसी टीम को ज्यादा कंसिस्टेंट माना जाएगा. अब ये क्वेश्चन देखो मैंने बताया फुटबॉल टीम के हिसाब से.
अब एक क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाएगा क्रिकेट प्लेयर के ऊपर, बोलेगा एक प्लेयर सचिन है और दूसरा प्लेयर सहवाग है। पुराने प्लेयर का नाम ले दिया, मैं आप लोग नहीं जानते होंगे, जानते हो, नए प्लेयर अभी दूसरे दूसरे आ गए हैं, है ना। तो जो पुराने जो भी प्लेयर है उन लोगों ने इतने मैच खेले और इतने मैच में इतने इतने रन बनाए, तो नंबर ऑफ मैच जो होगा ना, जो मैच होगा उनका वो, और नंबर ऑफ रन, उसको लेके आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जिसका कोफिशिएंट कम आएगा वो प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, ये बताना है। क्लियर है? ये देखो वो क्वेश्चन आ ही गया सामने। तो ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन को फुटबॉल टीम वाला भी बोल सकता है, ठीक है, वो क्या बोल सकते हैं, अलग अलग कुछ भी डाल सकता है उसमें। तो एक क्वेश्चन बना लो। अच्छा, अब आप लोग ऐसा तो नहीं बोलोगे बाद में, सर आप फुटबॉल वाला क्वेश्चन दिए थे और पेपर में वो बैट्समैन वाला आ गया तो हमारे से नहीं बना, ऐसा होगा क्या कि लिखवा दो उसको भी? नहीं लगेगा ना। नहीं, ये एक से एक लोग है भाई, एक से एक लोग है हमारे बीच में उपस्थित। एक बच्चा है, नाम नहीं लूंगा, अभी कॉस्ट का पेपर हुआ, मैं एक चैप्टर जानबूझ करके छोड़वाया था, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या होता है, कोई कोई चैप्टर छोड़ाने के पीछे कारण ये होता है, हमको बच्चे के बारे में भी सोचना पड़ता है, ये भी पढ़ा दूं, वो भी पढ़ा दूं, वो भी पढ़ा दूं, ये पढ़ने वो पढ़ने के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ पाएगा वो। कभी कभी हम जानबूझ करके एक आध टॉपिक छोड़वाते हैं, क्योंकि ये भी पढ़ा दूंगा ना तो जो पढ़ाया वो भी तो नहीं पढ़ पा रहा है, तो और ज्यादा पढ़ा के क्या मतलब उसको, बच्चों की कैपेसिटी को भी देखना पड़ता है। तो मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नहीं करवाया था, सेकेंड ईयर कॉस्टिंग में भी जानबूझ करके छोड़वाया था मैं, क्योंकि मैं 2-3 चैप्टर रिपीट करा चुका हूं, तो उस समय मैं ऑपरेटिंग करा सकता था, मैंने जानबूझ करके नहीं कराया। तो यूनिट 1 से जो मैंने बताया आया था वेटेज एवरेज वाला, यूनिट 2 से जो मैंने बताया था वो वाला एब्जॉर्प्शन वाला, एक 45 मिनट की क्लास थी, वो देख लेना, उसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। और थ्योरी भी जो जो बोला था वैसे ही लगभग आई थी। यूनिट 3 से यूनिट कॉस्टिंग और आपका कॉन्ट्रैक्ट दोनों का क्वेश्चन आ गया, जो अपन क्लास में डिस्कस किए थे। यूनिट 5 से बीपी आके एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। यूनिट 4 से बस मैंने जो प्रोसेस पढ़ा है उसका क्वेश्चन नहीं आया। तो वो बच्चा मेरे को क्या बोलता है मालूम है, सर आप है ना ऑपरेटिंग छोड़वा दिए थे ना, वो आ गया बोलता है। मैं बोला पहले ये बता, यूनिट नंबर 4 के बारे में 5 मिनट बात नहीं करते, बोला मैं यूनिट 1 पढ़ाया था, तू बना के आया? नहीं सर उसका थ्योरी लिखा, बोलता है। क्यों? नहीं सर मैं नहीं कर रहा था, बोलता है, मेरे ज्यादा हो जा रहा था। यूनिट 2 का 45 मिनट का वीडियो डाल के रखा था, उसको देख के बनाया क्वेश्चन? नहीं सर उसका भी थ्योरी लिख कर आया। यूनिट 3 में तू क्या बनाया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बनाया कि यूनिट कॉस्टिंग बनाया? सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बना रहा था, आंसर सही नहीं आया। सॉरी वो यूनिट कॉस्टिंग बोला, उसका आंसर सही नहीं आया क्योंकि थ्योरी थी नहीं ऑप्शन में। यूनिट 5 में बीपी बनाया? नहीं सर थ्योरी लिख दिया। अब मैं बोला भाई यूनिट नंबर 4 में अगर करा देता तो क्या गारंटी है कि तू उसका भी सवाल बना के आता। मतलब बच्चे को, सर को ब्लेम करना है ना आसान है। अबे 4 यूनिट करा के रखा हूं तुमको, वो तो नहीं बना के आया, और जो छोड़वा दिया उसको तुम रोना रो रहे हो जगह जगह, है कि नहीं? अगर वो इतना सरल पेपर था भाई, 4 यूनिट भी बनाते तो 13 नंबर भी मिलता, तो 13 × 4 होता है 52 नंबर। थ्योरी सड़ी से सड़ी भी लिख कर आते तो 8 नंबर भी देता। 60 नंबर का तुम्हारे को मैं करा के दिया था तैयारी, वो तो नहीं कर पाए। और ऑपरेटिंग का क्या जरूरी कि मैं तेरे को पढ़ा देता और तू बना के आता, जो पढ़ाया वो तो नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी टीचर हो, आप चाहे किसी के भी पास पढ़ो, एक आध टॉपिक छोड़वाने के पीछे कारण क्या होता है, बच्चे की कैपेसिटी को देखा जाए। और बच्चे को जो कराया गया उसको 100% करके जाओ ना भाई। वो भी नहीं पढ़ रहे हो, जो नहीं कराया उसके बारे में दिमाग लगा रहे हो तुम। आप अगर सिर्फ मेरे कराए हुए चीजों को करके जाते ना, 60 नंबर का पेपर आपके हाथ में था, मतलब कट पीट के भी आपको 60 नंबर मिलता। 60 भी छोड़ो, 50 नंबर तो मिल ही जाता। वो भी नहीं कर पा रहे हो। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। एक जन का मेरे पास फोन आया था तो उसको मैंने ये जवाब दिया है। चलो आगे बढ़े। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, ये फुटबॉल टीम के पर बेस्ड है। सेम ये क्वेश्चन के डेटा को चेंज करके वो क्रिकेट मैच वाला सिचुएशन डाल देगा
वहां पे टीम की बात नहीं करेगा, बैट्समैन की बात करेगा। ठीक है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा, सुनो ध्यान से। एक ट्रक की टायर बनाने वाली कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। तो एक कंपनी का टायर जो है वो इतने रुपए का मिलता है और इतने किलोमीटर चलता है, और एक टायर बनाने वाली कंपनी, उसका टायर इतने में मिलता है और इतने किलोमीटर चलता है। तो बताओ कौन से कंपनी का टायर ज्यादा एवरेज लाइफ चल रहा है। एवरेज वर्ड जहां आया मतलब क्या निकालोगे, मीन। और बोलेगा कौन से टायर को आप खरीदना चाहोगे, कौन से टायर को खरीदना चाहोगे, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा उसको खरीदना चाहोगे। तो देखो कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने ऊपर करवाया आप लोगों को, ये वाला, ये जो करवाया ना, कॉन्सेप्ट यही है। अब आप लोगों को क्वेश्चन में सिचुएशन अलग अलग डाल के दे सकता है। अब आपके सामने मान लो 2 सीरीज आई है, बस ध्यान से सुनना ना। आपके सामने 2 सीरीज है, मान लो मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये क्लास है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी 1 है, फ्रीक्वेंसी 2 है। मैं कुछ भी अपने मन से लिख रहा हूं, बस समझा रहा हूं एक चीज। 3, 5, 7, 9, 6, 1, ये आएगा 5, 8, 12, 5, 3, 1। ये मान लो एक क्वेश्चन है। ये 2 कंटिन्यूस सीरीज है। कितनी सीरीज है, 2 कंटिन्यूस सीरीज। कैसे, क्लास दोनों की कॉमन है, फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है। तो ये एक कंटिन्यूस सीरीज हो गई और ये एक दूसरी कंटिन्यूस सीरीज हो गई। क्वेश्चन ऊपर में पूछेगा आपसे, विच सीरीज इज मोर वेरिएबल, बस इतना बस पूछेगा, कहीं पे कुछ नहीं लिखा रहेगा। ये सब बात याद रखना भाई, पेपर में क्वेश्चन आया तो यहीं पे गलती करता है बच्चा। विच सीरीज इज मोर वेरिएबल पूछ देगा, या फिर पूछ देगा विच सीरीज इज मोर कंसिस्टेंट पूछ देगा। तो आप क्या करोगे, क्या बना के आओगे। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मीन। फिर क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है, मीन निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, फिर इसका क्या निकाल देना, कोफिशिएंट निकाल देना। तो दोनों का आप क्या करोगे, कोफिशिएंट निकालोगे दोनों का। भाई मेरी बात समझ में, दोनों का कोफिशिएंट निकालने के बाद अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहे वेरिएबल, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है, कंसिस्टेंट, तो आपको है ना इसके आंसर को और इसके आंसर को कंपेयर करना है। वेरिएबल अगर पूछ रहा है ना, तो जो दोनों में ज्यादा होगा वो आंसर होगा, दोनों में जिसका ज्यादा आएगा वो आंसर। और कंसिस्टेंट पूछ रहा है तो जिसका कम होगा वो आंसर रहेगा। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। आपको दोनों का आंसर निकालना है, दोनों सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा, कोफिशिएंट ज्यादा होगा, वो सीरीज ज्यादा वेरिएबल होगी, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो सीरीज क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। क्लियर है। अब कंसिस्टेंट का नाम मैं कंसिस्टेंट बता दिया, पेपर में कंसिस्टेंट नहीं लिखा रहेगा, बोलेगा स्टेबल कौन सी सीरीज है ज्यादा, तो कंसिस्टेंट के बदले स्टेबल वर्ड अगर आ गया तो आप इतना भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी लगभग लगभग एक जैसा ही मीनिंग देने वाली चीज है। विच सीरीज इज मोर वेरिएबल के बदले विच सीरीज इज मोर वॉलेटाइल पूछ लेगा तो नहीं लिख पाओगे। नहीं, मतलब आप लोग इस चीज को मत पकड़ के बैठे रहना, सर वेरिएबल और कंसिस्टेंट बताए थे लेकिन पेपर में वो नहीं आया। वर्डिंग चेंज कर सकता है, लेकिन आपको उसके भावनाओं को समझना है, वर्ड्स को नहीं जाना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना भाई, आप लोगों का यहाँ पर खत्म होता है। ठीक, जो जो क्वेश्चन मैंने बनाने बोला है आप लोगों को बनाना, एग्जाम्पल करना है, तैयारी अच्छे से। एग्जाम्पल के साथ काहे की तैयारी करोगे, एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है वो, ठीक है, और जो जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो। अब एक छोटा सा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 में, स्कीमनेस। ध्यान से सुनना। इसके लिए मेरे को 4-5 बच्चों का मैसेज आ गया, सर स्कीमनेस की ऐप में सिर्फ एक ही क्लास रिकॉर्डेड डली हुई है, तो आप इसके आगे पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। तो पहली बात तो मेरे को ये क्लियर करना, स्कीमनेस को तो कोई टॉपिक मानो ही मत। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला लिखने के साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट बता देता हूं, सुनो। स्कीमनेस का मतलब क्या होता है। स्कीमनेस की कैलकुलेशन करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है कार्ल पियर्सन का मेथड
और दूसरा होता है बाउली का मेथड। एक होता है कार्ल पियर्सन, दूसरा होता है बाउली। ठीक है, कार्ल पियर्सन के अंदर, कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर स्क्यूनेस दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड मीडियन, सॉरी मीन एंड मोड, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड मीडियन। फॉर्मूला क्या है? स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एसके से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एसके। फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड। और स्क्यूनेस का मैं बताया था इस टॉपिक को चालू करने के पहले, यूनिट 2 को, चाहे आप कोई भी चीज कैलकुलेट कर लो, सबका क्या निकालना पड़ेगा? कोफिशिएंट। तो स्क्यूनेस का कोफिशिएंट निकालोगे ना, जे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बोल दो, हमारे से नहीं बनेगा। स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है? मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब एक सीरीज दे देगा क्वेश्चन में, उस सीरीज का पहले मीन निकाल लो, उस सीरीज का पहले मोड निकाल लो, और उसी सीरीज का क्या निकाल लो? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तीन वैल्यू मिल गई, तीनों वैल्यू को उठा के फॉर्मूले में रख दो। तो पहले मीन माइनस मोड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्क्यूनेस। और मीन माइनस मोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा? जे, मतलब उसका कोफिशिएंट। दूसरा फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड मीडियन। स्क्यूनेस का दूसरा फॉर्मूला होता है 3 मीन माइनस मीडियन। ये फॉर्मूला होता है स्क्यूनेस का। और इसके कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पे मोड नहीं निकालना है, यहां पे मीडियन निकालना है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है? क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा रहेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाओ कि वो वाला, तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा? जो लिखा रहेगा वो। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्मूला कौन सा कब लगाना है उसकी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है, तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना है? मीन माइनस मोड वाला। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा रहेगा कि ये वाला मेथड से लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, या स्क्यूनेस की कैलकुलेशन करो मीन या मीडियन से या मीन या मोड से, तो वो जो बोलेगा क्वेश्चन वो करना है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मोड निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके सामने जहां पे मोड निकालना आसानी से नहीं निकलता, या उस सीरीज का मोड ही नहीं निकल पाएगा। ऐसे रेयर क्वेश्चन है, 2-3 ही क्वेश्चन है, और पेपर में वैसा क्वेश्चन नहीं देता है नॉर्मली। किसी भी सीरीज का अगर आप मोड नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से मेथड से निकालना है? मीडियन से निकालना है। मतलब जब आप मोड निकालने में असमर्थ हो जाओगे, तो उस केस में आपको क्या करना है? मीडियन वाला मेथड लगाना है। और तीसरा होता है बाउली। बाउली तो तभी निकालोगे जब क्वेश्चन में बोलेगा, नहीं बोलेगा तो अपने मन से मत कर देना। अच्छा, बाउली नहीं बोलेगा या फिर बोल देगा कि कैलकुलेट स्क्यूनेस ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल्स, कैलकुलेट स्क्यूनेस ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल्स बोल देगा, क्वार्टाइल्स, तो आप हमेशा कौन सा मेथड लगाओगे? बाउली का। क्योंकि कार्ल पियर्सन क्वार्टाइल की बात नहीं करता है, वो मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता है, और बाउली जो है ना वो क्वार्टाइल की बात करता है। ठीक है, तो बाउली नाम मस्त है ना, बाउली। इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्क्यूनेस Q3 माइनस Q1 माइनस सॉरी प्लस 2m। सर यहाँ पे क्वार्टाइल क्वार्टाइल बोल रहे थे, बीच में m कैसे आ गया? एक चीज याद रखना, क्वार्टाइल टोटल 3 निकलते हैं, Q3 निकलता है, Q2 निकलता है और Q1 निकलता है। तो जो Q2 होता है ना, Q2 और मीडियन की वैल्यू हमेशा बराबर आती है। नहीं है ये बात समझ में?
मतलब आप एक सीरीज को उठाओ, उसका Q2 निकाल लो, क्वार्टाइल 2, और उसी सीरीज का आप मीडियन निकालो, दोनों का आंसर देखना हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, बराबर आएगा। इसलिए Q2 के बदले यहां पर क्या लिख दिया जाता है, m लिख देते। आई बात समझ में? तो इसलिए मैं यहां पर अगर ऐसा भी लिख दूं फॉर्मूले को चेंज करके तो भी गलत नहीं है, ठीक है, तो भी गलत नहीं। अच्छा, इसका फिर अपने को कोफिशिएंट निकालना है। अच्छा, मैं छोटा छोटा क्यू लगाया हूं ना, बाजू में देख लो, पहले नहीं लगाया था, अभी लगाया हूं। इसका फॉर्मूला होगा, मेरे को थोड़ा सा नीचे प्लस होता है कि माइनस होता है, मेरे को कंफ्यूजन है, चेक कर लेता हूं। अपने पास लिखा हुआ तो है, एक मिनट रुक जाओ। स्कीमनेस, Q3 माइनस Q1 होता है, ठीक है। कहाँ चले गए रे बाबा, इतना सारा लिख रहा था वो। हाँ, इसका फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1 प्लस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। आई बात समझ में? अच्छा, बाउली जो है, बाउली बोल लो, बाउले बोल लो, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन है, ये हमेशा बात किसके बेस पर करेगा, क्वार्टाइल, और कार्ल पियर्सन जो मीन मीडियन मोड के बेसिस पर निकलवाएगा, है ना। जो इसका आंसर है ना, +1 से -1 के बीच में आता है। इसका आंसर बोल रहा हूं मैं, इसका जो जे है ना, जे +1 से -1 के बीच में ही आंसर आएगा। अगर नहीं आ रहा है मतलब आप गलत बना रहे हो। इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर +3 से -3 के बीच में आएगा। इसका आंसर इसका जो जे है, इसका आंसर आएगा +3 से -3 के बीच में। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो भी आएगा +1 से -1 के बीच में। मैं ये कहीं पे पूछेगा नहीं आपसे, सिर्फ मैं एक वो बता रहा हूं। तो ये स्कीमनेस चालू होते साथ खत्म हो गया भाई। अब बोल दो सर हमको स्कीमनेस निकालते नहीं आएगा। भाई क्यों नहीं निकालने आएगा? मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल निकालना आपने सीखा है, बस उसकी वैल्यू निकालो, फॉर्मूले में पुट करो, स्कीमनेस निकल जाता है। अब इसको भी बोलोगे सर प्लस माइनस करके बताओ, तो वो तो मैं नहीं करा पाऊंगा भाई, वो चम्मच से खिलाने वाला काम हो जाएगा फिर, है ना। तो ये प्रैक्टिस करो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, जो पेपर में आए हुए उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 2 जो है खत्म होता है। अब मैं ब्रेक के बाद यूनिट नंबर 3 चालू करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को कोरिलेशन और रिग्रेशन कराऊंगा, ठीक है।